24 तारीख को हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में। इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग के एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बना के कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहा है। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मत के मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। अब देखिए, यह चुनाव गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। उस कहावत में एक लाइन जोड़ना चाहता है, गंगा की गहराई से हम आए हैं और हिमालय के तराई के लोग के साथ बैठे हैं। तो ये पूरी तरह का समीकरण जो ये कहावत था चरितार्थ हुआ है। मेरा घर दम गंगा की गहराई में ही है। राघोपुर दियारा के फतेहपुर से आए हैं और शिवहर की इस महान धरती पे, जिसको लोग बहुत सारे लोग कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में, ये हिंदुस्तान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और सही मायनों में चित्तौड़गढ़ यहाँ के लोग दानी है, त्यागी है और संघर्षवान है, जो हमको देखने को मिला। मेरे पिताजी का यहाँ पुराना संबंध रहा है, सब लोगों के आते जाते रहते थे और इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी तमाम अभिभावकों का आशीर्वाद मिल रहा है और इनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राजनीतिक घटनाक्रम को जब आप देखते हैं कि हमने अपने पार्टी लोजपा रामविलास से इस्तीफा इसलिए दिया, उस पार्टी से अपने पदों को इसलिए त्याग किया कि हम चाहते थे कि तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता है वो ठगे महसूस कर रहे हैं। जो हमारे पूर्व के विधान पार्षद है उन्होंने इस क्षेत्र की दुर्दशा कर दी, पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया। इस क्षेत्र को एक व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक मुद्दों हो या जन समस्या हो उसकी बात करता हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने मन से अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के आप उपेक्षा देख लीजिए, जनप्रतिनिधियों का हालात ये है कि जनप्रतिनिधि को कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्स की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से पंगु बना दिया पैक्स को। स्नातक मतदाताओं को रोजगार कर देख लीजिए, पूरी तरीके से एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लाखों लोग काम कर सके। जैसे आप तिरहुत की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हमारी आर्थिक राजधानी है। आप जब देखिएगा तो केंद्र बिंदु हमारी तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, तो उसके साथ भी नाइंसाफी किया गया। आप वहां के सांसद बीना देवी चाहती थी कि एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बने, बट तत्कालिक रूप से जदयू के जो सर्वे है उन्होंने उसको एयरपोर्ट को दरभंगा में ले गया। ठीक है, दरभंगा का विकास होना जायज है, लेकिन हर चीज की एक बंटवारा, पारंपरिक बंटवारा हमारे देश में देखते हैं। जब दो भाई एक बाप का होता है, एक बाप से जन्म लेते हैं, तो दोनों को बराबर की संपत्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर एम्स बना दरभंगा में तो एयरपोर्ट बनना चाहिए था मुजफ्फरपुर में। लेकिन हमारे साथ पूरी तरीके से तिरहुत के साथ नाइंसाफी हुई है। इसकी आवाज हम बुलंद करेंगे। हमने इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हम अपनी बात बिहारी फर्स्ट के माध्यम से तिरहुत में एक आवाज बनना चाहते हैं। तिरहुत को जिस तरह से छोड़ दिया गया है अपने भगवान के भरोसे, जब आप देखते हैं दक्षिणी बिहार का विकास और उत्तरी बिहार के विकास में बहुत बड़ा फर्क है। दक्षिणी बिहार कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब गया, नालंदा और राजगीर, पटना, इन 4 शहरों को देख लीजिए तो दो एयरपोर्ट मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया में गौतम बुद्ध महाबोध मंदिर है, जो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। अब राजगीर को, नालंदा को देख लीजिए, टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। मुख्यमंत्री को जब ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है तो राजगीर चले जाते हैं, सरकारें बदल जाती है। तो मुख्यमंत्री जी को पटना से उठना है, राजगीर जाना है, उनकी विकास की तंत्र हुई है। और उनके साथ जो लोग हैं जिनको ताकतवर बनाते हैं वो अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं पूर्व विधान पार्षद दवेश बाबू से कि क्या वो मुख्यमंत्री की करीबी नहीं थी? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को तिरहुत का पैसा दान नहीं दिया था? वो अपने वेतन का पैसा अगर तिरहुत वासियों पे खर्च करते हैं तो विकास के एजेंडा तिरहुत में पड़ती। उनका वेतन का पैसा भी लगभग 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। हिसाब से देखिएगा तो 24 साल का वेतन है, मतलब अब जोड़ लीजिए कितना करोड़। और उस पैसे को तिरहुत में एक गेस्ट हाउस बनवा देते हैं, आमजन लोगों के लिए एक सेमिनार हॉल बनवा देते हैं। जो हम तिरहुत के मतदाता आज अगर हमको आयोजन करना है तिरहुत स्नातक को जागरूक करने के लिए, तो एक भी हॉल, कमेटी हॉल नहीं है सरकारी रूप से बनी हुई। आप चले जाइए राजगीर में बड़ा कमेटी हॉल है, आप चले जाइए पटना में बड़ा कमेटी हॉल है, जिसमें 5-5 हजार लोग बैठ कर राजनीतिक आयोजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी होती जाए। और इस नाइंसाफी का जवाब देने का एक ही तरीका था कि अपने लोगों के बीच में जाइए, अपनी स्वतंत्र आवाज को चुनिए।
क्योंकि नेता जो दलों के नेता है वो बात पूरे बिहार की करते हैं विकास अपने क्षेत्र का, लेकिन बात करते हैं पूरे बिहार का। हम बात करेंगे अपने क्षेत्र का, विकास भी करेंगे अपने क्षेत्र का। इस एजेंडा का तहत है कि तुरूत के जन जन की बात करेंगे, जन समस्या को उठाएंगे। एक बड़ा हमको मौका भी नहीं चाहिए, मात्र 1 साल का मौका मांगने आया है। इस 1 साल के मौके में तिरहुत स्नातक महान मतदाताओं को एक छोटी से छोटी समस्याओं पे हम उपलब्ध रहेंगे, उनकी बातों को सदन में उठाएंगे। और तमाम आपके माध्यम से आप लोग भी पत्रकार बंधु, आप भी स्नातक किए होंगे, आपके परिवार के लोग स्नातक है, आप लोग भी जानते हैं कि आज तक देवेश बाबू ने अपने जीवन में तिरहुत की एक बात नहीं की। अपने वेतन का पैसा मुख्यमंत्री को इसीलिए देते थे, लोगों को लगता है वो ईमानदार व्यक्तित्व था। तो हमें आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री के पैसे के बदले उनको मिला मंत्री का पद, कैबिनेट मंत्री है। मुख्यमंत्री के पैसे के बदले जो वेतन का पैसा दिया उसके बदले उनको मिला लोकसभा का टिकट। लेकिन टिकट बेचकर उन्होंने एम्स और एयरपोर्ट का बंटवारा कर दिया। टिकट में उन्होंने टिकट को चुना, एम्स और एयरपोर्ट को नहीं चुना। ये तत्कालिक मेरा आरोप है और इस आरोप को जनता जानना चाहती थी कि जो उनका ईमानदार छवि। आप बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी लगा क्या? आप अभी गोयनका, नीरज गोयनका कॉलेज से उनके प्रोफेसर उनसे मिलकर आ रहा है। गोयनका कॉलेज में, गोयनका कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था अच्छी है। यूनिवर्सिटी बना देते तो कितना बड़ा फायदा होता। बच्चों को बिहार यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता। बिहार यूनिवर्सिटी की व्यवस्था क्या है? एक 3 साल का कोर्स 6 साल में लिया जाता है, 6 साल में पूरी होती है। इससे फायदा किसको है? प्राइवेट डिप्टी यूनिवर्सिटी को। अब चले जाइए दिल्ली में, पंजाब में, कोलकाता में, अब चले जाइए मुंबई में, चेन्नई में, हमारे यहाँ के बच्चे भरे पड़े जाते हैं। छोटे से छोटे कोर्स 3 साल में पूरा करने के लिए जाते हैं। आप बताइए कि उन कॉलेजों से क्या पैसा मिलता है कमीशन का? बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को कमीशन का पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जो जनप्रतिनिधि है उनको तो जरूर पैसा मिलता है। अगर जनप्रतिनिधियों को पैसा नहीं मिलता है तो डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलती? अगर आप इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं जो आप 13 कुलपति का रजिस्ट्रार का ट्रांसफर कराने के लिए आपको 1 सेकंड नहीं लगता है, तो आप सेशन लेट की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कर सकते बिहार यूनिवर्सिटी में। अब जल्दी चले जाइए, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। और पैसा कहा जाता है जो स्टाइपेंड